हेलो दोस्तों, हमारे फील द हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी शिवानी की है। मेरा नाम शिवानी है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। मैं हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। मेरी नानी का गांव अलीगढ़ ज़िले में था। एक बार की बात है, मेरे स्कूल की छुट्टियां लग चुकी थीं। मैं और मेरी मम्मी नानी के घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पापा को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से घर लौटने में शाम हो गई थी। दिन ढल चुका था। मम्मी ने कहा, अब रहने देते हैं, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ जाने के लिए निकल जाएंगे। इस पर पापा ने कहा, हमारी खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। मैं भी फिर जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। मेरे और पापा के बहुत मनाने के बाद मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उनका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और हम लोग की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर गाड़ियों का आना जाना कम हो गया था। पापा कार ड्राइव कर रहे थे, मम्मी और मैं पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में हमें जाना था वो गांव अलीगढ़ से करीब 25 किलोमीटर आगे था। हम अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। मम्मी ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर पापा ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी नहीं, सब ठीक था। पापा कार के अंदर आकर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। तभी मम्मी ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। पापा अभी भी कुछ सोच ही रहे थे। फिर मम्मी ने पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कह रही हूँ, चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। फिर पापा ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। मम्मी ने कहा, एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हमारी कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि मैं जोर से चीख पड़ी। एकदम से पापा ने कार को रोका। मम्मी पापा दोनों कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों। इस पर मैंने कहा, पापा, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हैं। पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। मेरी आंखें डर से फटी हुई थी और मैंने कहा, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरत को। मम्मी ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार पापा ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में पापा को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही पापा का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके पापा ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन पापा ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो पापा मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना मम्मी और पापा को डर से
भर देने के लिए काफी था। पापा तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहे थे। तभी अचानक फिर से वही औरत और आदमी जिनको हमने पीछे छोड़ा था, फिर से सामने आ खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो हम तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक मम्मी का फोन बजा। मम्मी ने कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, सुमन का भाई दीपक बोल रहा हूँ। हेलो दीदी, कैसे हैं आप? मम्मी ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और मम्मी ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में सब मामा जी को बताया। तब मामा जी ने मम्मी से कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद मामा जी वहाँ रास्ते पर खड़े मिले। पापा ने गाड़ी रोकी और मामा जी से कहा, अच्छा हुआ दीपक तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मामा जी भी अब कार में बैठे और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे मम्मी पापा और मेरा डर मामा जी के आने से हवा हो गया था। अब हम सब लोग घर पहुंच चुके थे। मामा जी ने पापा से कहा, लाइए जीजाजी कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप सब अंदर जाइए। पापा ने कहा, ठीक है, और चाबी मामा जी को दे दी। जैसे ही मम्मी पापा और मैंने घर में एंटर किया, हम तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये सब देख हम तीनों दंग थे कि आखिर हुआ क्या है घर में, और हमें मामा जी ने भी कुछ नहीं बताया था। नानी माँ ने रोते हुए मम्मी से कहा, बेटा तेरा भाई दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही हम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम तीनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही घर के बाहर तक हमारे साथ थे। घर में उनकी लाश पड़ी थी। कहीं मेरा वहम तो नहीं? ये देखने के लिए मम्मी ने मामा जी के चेहरे से कफन हटाया तो देखा, हाँ यह सच था। हमारे सामने जो लाश थी वो मामा जी की ही थी। नाना जी ने बताया कि रात 9 बजे दीपक अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे उसके सर में चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर मामा जी मर चुके थे तो बाहर जो था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से हमसे जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।